Good morning, students. Today we will discuss the poem Class Discussion of Class 5. First, I will recite this poem and after that, I will explain. So, let's start. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you, we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything in the matter? Jane looked up and she spoke. Her voice was clear. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं. इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड. तो इसमें टीचर जेन से कह रही हैं कि क्लास डिस्कशन के दौरान जेन तुम बहुत ही मुश्किल से ही कोई शब्द बोलती हो, तुम बिल्कुल नहीं बोलती हो. वी ऑल एयर्ड अवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी वेयरली हियर्ड. हम लोग अपने सारे ओपिनियंस, अपनी राय को पब्लिकली करते हैं, यानी कि एक दूसरे के सामने रखते हैं, लेकिन तुमसे बहुत कम ही, ना के बराबर ही मुझे कुछ सुनने को मिलता है. यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाई द चैटर. और तुम बैठ जाती हो और स्टेयर्ड घूरती रहती इन साइलेंस सराउंडेड बाई द चैटर. लोग बातचीत आपस में कर रहे हैं, उसके चारों तरफ तुम शांत होकर सबको केवल घूरती हो और बैठ जाती हो. ना टेल मी जेन एंड प्लीज़ बी प्लेन. तो अब जेन प्लीज़ मुझे बताओ और बिल्कुल सिंपल सिंपल बताओ. इज देयर एनीथिंग द मैटर, कि कोई बात है क्या? जेन लुकड अप एंड देन सी स्पोक. जेन ने देखा और उसने बोला. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी आवाज़ एकदम क्लियर थी लेकिन लो थी. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, कि हाँ संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर रादर क्वाइट यू नो, कि जो लगभग शांत रहना पसंद करते हैं. आइए न्यू वर्ड्स देखते हैं. डिस्कशन. डिस्कशन का इसमें मीनिंग दे रखा है टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक. किसी ग्रुप के द्वारा किसी सिंगल टॉपिक पर जो बात की जाती है आपस में, वो डिस्कशन होता है. एयर्ड मतलब मेक पब्लिक. एयर्ड मतलब मेक पब्लिक, किसी बात को सबके सामने रखना. बेयरली मतलब ओनली जस्ट. बेयरली मतलब ओनली जस्ट मीन्स केवल. स्टेयर मतलब लुक फिक्सडली विद आइज वाइड ओपन. स्टेयर मतलब लुक फिक्सडली विद आइज वाइड ओपन, यानी घूरना, लगातार एक जगह होकर एकटक देखना. प्लेन मतलब यहाँ क्लियर दे रखा है. प्लेन का मतलब यहाँ दे रखा है स्पष्ट बताएं, साफ साफ बताएं. नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है वॉट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास. क्लास में कौन सी एक्टिविटी हो रही थी? तो क्लास में कौन सी एक्टिविटी हो रही थी बच्चों? डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास. तो कौन सी एक्टिविटी हो रही थी? डिस्कशन. डिस्कशन. तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी एक्टिविटी हो रही थी, तो इसका जवाब होगा डिस्कशन. ओके. नेक्स्ट, हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास. क्लास में कौन शांत था? तो जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास. तो हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास? तो इसका आंसर होगा जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास. तो इसका जवाब जेन होगा. नेक्स्ट, वाई वॉज शी क्वाइट. वो इतना शांत क्यों थी? ऑप्शन आपके सामने. सी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस. सी हेटेड द नॉइज. सी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी. सी वॉज क्वाइट बाई नेचर. वो लोगों को अपने ओपिनियंस, अपनी राय लोगों के सामने रखने से डरती थी, या उसे नॉइज से, कह सकते हैं शोरगुल से, पर
नफ़रत थी, या वो उसे एक्टिविटी ही पसंद नहीं थी, या वो सी वॉज क्वाइट बाई नेचर, या बाई नेचर ही वो शांत थी। तो इसका सही जवाब होगा फोर्थ। तो इसका सही जवाब होगा ये फोर्थ, सी वॉज क्वाइट बाई नेचर, वो बाई नेचर ही शांत थी। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? तो आप क्लास डिस्कशन के दौरान कैसे इंटरेक्ट करते हैं? क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या आप भी शांत बने रहते हैं? तो क्लास डिस्कशन के दौरान आपकी क्या एक्टिविटी रहती है? तो कई बच्चे जो कि क्या है, वो थोड़ा कम बोलना पसंद करते हैं जेन की तरह, या कुछ बच्चे जो डिस्कशन में पूरा लाइवली एनर्जेटिक होकर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका जो आंसर आपका होगा आप लिखेंगे आई इंटरेक्ट in class with enthusiasm during discussion, and yes, I participate in class discussion. Okay. Next, just 1 minute. Next, think and write. Choose two friends in your class who are very different from each other. Use the clues in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. आप अपने क्लास में दो दोस्तों को चूज़ कर सकते हैं और उनमें जो भी डिफरेंट, ये आपको यहाँ पर कह सकते हैं हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनकी क्वालिटी आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, जैसे नॉटी, लाइवली, शेयरिंग, केयरलेस, स्टडियस, क्वाइट, फ्रेंडली, हेल्पफुल, रेगुलर, चेयरफुल। इन सभी वर्ड्स का यूज़ करते हुए आप उनके नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। आपके क्लास में कोई दो फ्रेंड, आप कोई भी दो फ्रेंड ले लें, जैसे सचिन एंड अमर्थ आर माई क्लासमेट्स, दे बोथ आर डिफरेंट बाय नेचर, वो दोनों ही डिफरेंट है बाय नेचर। कह सकते हैं अमर्थ इज लाइवली एंड नॉटी, ही इज हेल्पफुल एंड वेरी फ्रेंडली। आप इस तरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और सचिन इज अ क्वाइट बॉय, ही इज अ वेरी स्टूडियस, ही इज वेरी रेगुलर इन हिज स्टडीज। तो आप दो बच्चों के नाम ले सकते हैं, एक का नेचर अलग और दूसरे के नेचर अलग यहाँ शो करते हुए, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आप ये 4 लाइनें इसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स टॉक। व्हाट इज अ डिस्कशन? डिस्कशन क्या है? टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग। डिस्कस करने का मतलब होता है कि आपस में बातचीत करना और किसी चीज़ को डिसाइड करना। व्हेन यू डू दिस यू आर टॉकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन। जब आप ये करते हैं तो आप डिस्कशन का एक, यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन, तो आप एक डिस्कशन का हिस्सा ले रहे होते हैं। रीड द सेंटेंसेस बिलो, दे टेल अस व्हाट हैपेंस इन अ डिस्कशन। ये सेंटेंसेस कुछ दे रखे हैं नीचे, जिसमें आपको ये शो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि डिस्कशन में क्या क्या होता है। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज़ वन बाई वन। हर एक डिस्कशन में हर एक पर्सन क्या जो है अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, अपने अपने विचारों को बताते हैं। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, अदर्स में टेल हाउ। कुछ इसमें ये बताते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए और कुछ ये बताते हैं कि कैसे होना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम, और जो पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट किए हैं वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर देते हैं। तो जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं डिस्कशन के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैनी आइडियाज़ आर गिवन, कई सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं, विचार आते हैं सामने। एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज़ आर द बेस्ट, और हर एक दूसरे की मदद करते हैं कि इनमें से आइडिया कौन सा बेस्ट होना चाहिए। नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क। सपोज़ यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कशन के लिए दे दिया गया कि कौन कौन से पॉइंट नोट करेंगे अगर आप किसी पार्क में विजिट करने जा रहे हैं, तो वहाँ प्लान आपको कौन कौन से पॉइंट पहले से नोट करने होंगे। तो सबसे पहला, चूज़ अ डे एंड टाइम, एक दिन और समय आपको चूज़ करना पड़ेगा।
व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, और कौन सी चीज़ें आप खेल के लिए लेके जाएंगे। असाइन ड्यूटीज़, और अपने दोस्तों को सबको वो ड्यूटी असाइन कर देंगे कि वहाँ पर आपको क्या क्या करना है। और नेक्स्ट थिंग्स टू ईट, और खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ये डिस्कशन में इसका पार्ट हो सकता है। इसी तरीके से इसमें दे रखा है, लुक एट द पिक्चर इन द पोएम, इमेजिन एंड राइट व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट। ये जो पोएम हमने अभी पढ़ी, इस पोएम में जो पिक्चर दे रखा है, आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि इन बच्चों के बीच क्या डिस्कशन चल रहा होगा। मे बी पिकनिक का चल रहा होगा, और भी कोई टॉपिक हो सकता है। तो किसी एक टॉपिक पर लेकर आप उसके ये प्लानिंग बना सकते हैं, जैसे ये 4 पॉइंट बने हुए हैं। नेक्स्ट, fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. यहाँ पर आपको कुछ क्वालिटीज़ जो हैं, यहाँ पर आपको क्लूज पहले पढ़ना है और उनकी जो जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको असाइन करनी होंगी। जैसे पहला दे रखा है संगीता, जस्ट 1 मिनट। जैसे सबसे पहले दे रखा है क्लू, संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। संगीता जो है अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को जो है पेंसिल उधार दे देती है या कुछ समय के लिए दे देती। तो उसका नेचर कैसा है संगीता का नेचर हो गया जनरस, उदार। संगीता का नेचर कैसा हो गया, जनरस हो गया, उदार हो गया, बड़े दिल वाला हो गया। नीरव इज़ आल्सो कॉल्ड ए चैटर बॉक्स। नीरव को जो है चैटर बॉक्स भी कहा जाता है। तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा बातूनी है, टॉकेटिव है। तो नीरव के लिए क्या होगा, इसका क्वालिटी क्या असाइन की जाएगी, टॉकेटिव। ओके, नेक्स्ट, प्रणब रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक। प्रणब ने अभी हाल ही में एक बिल्ली को जो लेक में, झील में डूबते हुए बचाया। तो फिर डूबते हुए बचाया उसने, यानी बहादुरी का काम किया। इसका मतलब नीरव ब्रेव है। तो नीरव के लिए क्या आना चाहिए, ब्रेव। सॉरी, ये प्रणब के लिए आएगा, जस्ट 1 मिनट। ये प्रणब के लिए आया, प्रणब रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक। प्रणब ने जो है एक बिल्ली को लेक से डूबते हुए बचाया। ओके, नेक्स्ट, मेगा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव। और मेगा जो है नीरव की जस्ट अपोजिट है। तो नीरव क्या है, टॉकेटिव है। तो टॉकेटिव का जस्ट अपोजिट क्या होगा, क्वाइट, यानी बिल्कुल शांत है मेगा। तो मेगा के लिए क्वाइट क्वालिटी असाइन की जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, मिथिला ऑलवेज टीजेज एवरीवन। और मिथिला क्या करती है, हमेशा लोगों को परेशान करती है। परेशान टीज करती है तो इसका मतलब वो नॉटी है। तो मिथिला के लिए नॉटी होना चाहिए। मिथिला की क्वालिटी क्या असाइन की जाएगी, नॉटी। नेक्स्ट, ऋतु के लिए, ऋतु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड। ऋतु को जब भी देखा जाता है तो उसके हाथ में हमेशा किताब रहती है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है। तो स्टूडियस हो गया, ठीक है ना, स्टूडियस। तो ये सारी ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई। चलिए नेक्स्ट, चिल्ड्रन हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड विद द ब्रेवरी अवार्ड टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड। In 1957, the Indian Council of Child Welfare started these National Bravery Awards. बच्चों को जो उनकी कह सकते हैं एक्सेप्शनल ब्रेवरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है ब्रेवरी अवार्ड से, जो कि उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड को पहचानती हैं। ये 1957 में इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर द्वारा शुरू किया गया नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। ब्रेव चिल्ड्रन आर awarded cash prizes, free school education, and a certificate from the Prime Minister of India. They ride on an elephant in the Republic Day parade. तो जो बहादुर बच्चे हैं उनको कैश प्राइज से अवार्ड किया जाता है, फ्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है, सर्टिफिकेट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिया जाता है, और साथ ही साथ एलिफेंट की राइड होती है। रिपब्लिक डे परेड के दौरान उन्हें एक एलिफेंट पर राइड भी दी जाती है। देखिए कुछ बच्चों की यहाँ पर स्टोरी दे रखी है, उन्हें जिन्हें ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हर्ष श्रीवास्तव, अ 12-year-old boy, and his 15-year-old sister rescued a child from the attack of a raging bull. हर्ष श्रीवास्तव एक 12 साल का लड़का और उसकी 15 साल की बहन, उन्होंने क्या किया था,
एक बच्चे को जो है और एक गुस्साए हुए बहुत ज़्यादा खतरनाक बुल से बचाया था, रेस्क्यू किया था, तो इस वजह से उन्हें ब्रेवरी अवार्ड मिला। यमुनन जायदो सिंह 11 years old jumped into the flooded river and saved a 3-year-old from a drowning. The act of bravery was recognized because he saved the life of an infant. तो यहाँ पर जैदो सिंह ने क्या किया, 11 साल का एक बच्चा था जो कि बाढ़ आई नदी में कूद गया और 3 साल के बच्चे को उसने डूबते हुए बचाया, इसलिए उसे उसके इस एक्ट के लिए उसे ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया क्योंकि उसने एक इन्फेंट नवजात शिशु की जान को बचाया। फाइंड वन स्टोरी ऑफ ब्रेवरी अबाउट अ चाइल्ड। बच्चे की इसी तरीके की कोई स्टोरी आपको फाइंड करनी है। यू कैन सर्च फॉर द स्टोरी बाई टॉकिंग टू ओल्डर पीपल और वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम और फ्रॉम अ फिल्म। ये आप सर्च कर सकते हैं अपने किसी बड़े से बात करते हुए, टीवी किसी प्रोग्राम में या किसी फिल्म से आप ये लिख सकते हैं। राइट डाउन द स्टोरी, आल्सो मेंशन इट्स सोर्स। उस स्टोरी को आपको लिखना होगा, साथ ही साथ सोर्स भी मेंशन करना होगा कि कहाँ से आपने उसको पाया। मूवी से मिला है आपको, या किसी प्रोग्राम से मिला है, या किसी आपके बड़े ने आपको बताया। नैरेट द स्टोरी टू द क्लास, और उस स्टोरी को क्लास में आप नैरेट कर सकते हैं। विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, राइट डाउन योर रीजन्स। और कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, आप उसमें अपने रीजन्स भी लिखेंगे। चलिए, एक यहाँ पर बच्चों नोटिस दे रखा है, इसमें अ नोटिस टेल्स हु, वैन, वेयर एंड वॉट। एक नोटिस दे रखा है जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हु, वैन, वेयर एंड वॉट। द गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ क्लास 5 wrote notices for the bulletin board। जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं क्लास 5 के, उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस लिखे। रीड शीलाज नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चन दैट फॉलो। रीड शीलाज नोटिस, शीला ने एक नोटिस लिखा, उस पर देखिए क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए गए। नोटिस क्या है, द ड्रामा कमिटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे। कि जो ड्रामा कमेटी है वो क्लासरूम में मिलेगी मंडे को एट 2 o'clock 2 बजे। विल प्लान अ प्ले फॉर एनुअल डे। हम लोग एनुअल डे के लिए एक प्ले के लिए प्लान कर रहे हैं। विल ईच वन ऑफ यू प्लीज़ ब्रिंग अ प्ले। तो इसमें शीला ने एक नोटिस बच्चों लिखा हुआ है, तो इसी से देखिए क्या पूछा गया। सबसे पहले हु वाज टू मीट, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु वाज टू मीट। तो इसमें कौन लोग मिलने वाले हैं, ड्रामा कमेटी, तो होगा द ड्रामा कमेटी वाज टू मीट। व्हेन वर दे टू मीट, और ये लोग कब मिलने वाले थे, दे वर टू मीट ऑन मंडे एट 2 o'clock। जस्ट 1 मिनट, देखिए हु वाज टू मीट, तो यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है द ड्रामा कमेटी वाज टू, ये सॉरी, इसमें है द ड्रामा कमेटी वाज टू मीट, तो हु वाज टू मीट, इसका आपका जवाब होगा द ड्रामा कमेटी वाज टू मीट। नेक्स्ट, व्हेन वर दे टू मीट, नेक्स्ट है व्हेन वर दे टू मीट। ये लोग कब मिलने वाले थे, दे वर टू मीट ऑन मंडे एट 2 o'clock। तो ये क्या होगा, ऑन मंडे, है ना, एट 2 o'clock। वेयर वर दे टू मीट, और ये लोग कहाँ मिलने वाले थे, दे वर टू मीट इन द क्लासरूम, है ना, द ड्रामा कमेटी विल मीट इन द क्लासरूम। तो इसका जवाब होगा दे वर टू मीट इन द क्लासरूम। व्हाट वर दे टू डू, वो क्या करने वाले थे वो लोग, तो दे वर टू प्लान अ प्ले फॉर देयर एनुअल डे, दे वर टू प्लान अ प्ले फॉर देयर एनुअल डे। ओके बच्चों, तो आप इसी तरीके से राइट एंड नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमेटी और अ फुटबॉल मैच, इसी तरीके से आप नोटिस लाइब्रेरी कमेटी का फुटबॉल मैच का लिख सकते हैं, और हु, व्हेन, वेयर, व्हाट से क्वेश्चन पूछकर आप इसमें आंसर दे सकते हैं। ओके बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू बच्चों।